हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के कंप्लीट सॉल्यूशंस बताएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी जितनी क्वेरी है सारे के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में पुश और पुल के दो एग्जाम्पल देने हैं हमें, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही होती है। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई कार्ट है, कार्ट या ट्रॉली आप ले सकते हैं, इसमें व्हील लगा हुआ है। ठीक है, मैंने इसे पुश किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाएगा। तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। स्टार्टिंग में वो रेस्ट था, मैंने इसे पुश किया तो वो यहाँ से यहाँ चला है, मतलब मोशन में चला गया। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, सबके घर में टेबल होता है। अगर टेबल का ड्रॉवर ओपन है, आप उसे पुश करेंगे तो क्या होगा, वो ड्रॉवर क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट में था पहले, जब आपने पुश किया वो मोशन में आया और फाइनली क्लोज हो गया। ये एग्जाम्पल था आपका पुश का। अब मैं इसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पुश। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ पुशिंग अ ट्रॉली टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे ये हुआ। सेकेंड था पुश द ड्रॉवर टू क्लोज इट। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ पुल। आपने जिस ड्रॉवर को क्लोज किया था उस ड्रॉवर को पुल कीजिए और ओपन कर दीजिए, तो ये क्या होगा, इसमें भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। तो फर्स्ट हो गया पुल द ड्रॉवर टू ओपन इट। सेकेंड, आपके घर में कोई टेबल है, उसको पुल कीजिए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसका मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो ये 2 एग्जांपल हो गए पुल के। पुल द ड्रॉवर टू ओपन इट, पुल द टेबल टू चेंज इट्स पोजीशन। अब मैं इसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल पुल द ड्रॉवर टू ओपन इट, इस केस में भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। सेकेंड, पुल द टेबल टू चेंज इट्स पोजीशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में 2 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं आपको जिसमें फोर्स अप्लाई करने पे उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। फर्स्ट मैं लेता हूँ रबर बैंड। रबर बैंड को स्ट्रेच कर दीजिए, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ मैं प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल को स्क्वीज़ कर दीजिए, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब मैं लिख दे रहा हूँ दोनों को। फर्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, और सेकेंड एग्जाम्पल है स्क्वीजिंग ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल्स चेंज द शेप ऑफ बॉटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। ए पार्ट है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। वेल से वाटर को क्या करते हैं, पुल करने पे निकलता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पुल। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप। अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, attracts. To move a loaded trolley we have to, एक लोडेड ट्रॉली है, उसको मूव कराना है तो क्या करेंगे, या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका पुश और पुल, दोनों ही कर सकते हैं आप। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। देखिए लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपेल, REPELS, रिपेल्स ईच अदर। क्वेश्चन 4 है एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। उसके लिए मैंने ये फिगर लिया है, ये कोई आर्चर है और ये टारगेट है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको कहते हैं बो, ये जो थ्रेड है इसको कहते हैं बो। बो को स्ट्रेच किया और इसने अपना ये जो एरो है टारगेट की तरफ रिलीज कर दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स जो आएगा वो इन टर्म्स में से ही आएगा, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है टू स्ट्रेच द बो, ये जो बो है, स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट काउज अ चेंज इन इट्स शेप। इस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया। यहाँ पे लिखेंगे शेप, शेप है यहाँ पे है, ये फर्स्ट हो गया शेप। The force applied by the archer to stretch the bow is an example of contact forces। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बो है और ये जो हैंड है दोनों कांटेक्ट में है, ये क्या हो जाए, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड पार्ट सी है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब यहाँ पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये जो एरो का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, इसकी स्पीड चेंज हो गई। तो कह रहा है कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मस्कुलर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे हैंड का मसल्स यूज में आ रहा है, तो इसका नाम होगा मस्कुलर फोर्स।
अब एक लास्ट पार्ट देखेंगे हम, डी पार्ट। डी पार्ट है, वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। जब एरो टारगेट की ओर जा रहा है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटी, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा ग्रेविटी। दूसरा लग रहा है फ्रिक्शन ऑफ एयर, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रिक्शन। तो मतलब फर्स्ट बॉक्स में डालेंगे हम ग्रेविटी, दूसरे में डालेंगे हम फ्रिक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में 4 सिचुएशन आपको गिवन है। आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है और उसका इफ़ेक्ट क्या है। मतलब कौन फोर्स लगा रहा है, किस पे फोर्स लगा रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना रखे हैं, एजेंट जो फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट जूस। ठीक है, स्क्वीज कर रहे हैं आप लेमन को, फोर्स कौन लगा रहा है? फिंगर्स। यहाँ पे एजेंट क्या हो गया? ए पार्ट में फिंगर्स। ठीक है, किस पे फोर्स लगा रहे हैं? लेमन पे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लेमन या पीस ऑफ लेमन। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? लेमन की शेप चेंज होगी, शेप ऑफ लेमन गेट्स चेंज्ड, बी में आते हैं। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? फिंगर से उसे प्रेस करेंगे, तो फोर्स कौन लगा रहा है? फिंगर्स। अगेन किस पे फोर्स लगा रहे हैं? टूथपेस्ट ट्यूब पे, तो लिखिए टूथपेस्ट ट्यूब। इफेक्ट क्या हुआ उस फोर्स का? टूथपेस्ट ट्यूब की शेप चेंज होगी, शेप ऑफ ट्यूब्स या टूथपेस्ट ट्यूब गेट्स चेंज्ड। सी पार्ट पे आते हैं। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its other end is on a hook fixed to a wall। पहले समझ लीजिए, ये कोई वॉल है, यहाँ से एक स्प्रिंग हैंग है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और स्प्रिंग से एक लोड ऐसे हैंग कर रहा है। कह रहा है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its other end is hook fixed to a wall। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? लोड फोर्स लगा रहा है। लोड किस पे फोर्स लगा रहा है? इस स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है। इफेक्ट क्या होगा? इस स्प्रिंग की फोर्स, जो स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो एलोंगेट हो जाएगा। शेप ऑफ स्प्रिंग गेट्स चेंज्ड। लास्ट पार्ट, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। ठीक है, एक एथलीट हाई जंप करता है, तो फोर्स यहाँ पे कौन लगा रहा है? एथलीट का फीट। एथलीट उसको लिख सकते हैं आप, एथलीट फोर्स लगा रहा है। किस पे फोर्स लगा रहा है? अर्थ पे। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। लिख लीजिए, स्टेट ऑफ मोशन गेट्स चेंज्ड। आई होप सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी पार्ट में क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। थैंक यू। 6 में एक ब्लैक स्मिथ है जो हॉट आयरन पीस को अपने हथौड़े से पीटता है एक टूल बनाने के लिए। कह रहा है कि हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो कह रहा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आयरन पीस से जिसको वो हथौड़े से पीट रहा है। तो वो क्या होता है? उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो हम लिखेंगे द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन। तो लिख लीजिए उसको आप, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन। क्वेश्चन 7 में एक भरा हुआ गुब्बारा है, मतलब एक बलून है। उस बलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया जाता है, उसके बाद उसको किसी दीवार के पास ले जाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है कि जो दीवार है, मतलब बलून जो हो दीवार में स्टिक हो जाती है। तो क्वेश्चन है व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। तो कह रहा है बलून
और वॉल के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जब भी आप बलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रब करेंगे तो बलून चार्ज हो जाता है, और चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका आंसर होगा द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, द फोर्स responsible for the attraction between the balloon and the wall is electrostatic force. The force responsible for the attraction between the balloon and the wall is electrostatic force. Question 8 है, name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. ऐसा कुछ है, ठीक है। मैंने अपने हाथों पे एक बकेट को टांग रखा है। Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. मतलब इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, पहले देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। इस पर पहला फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, जो हमारी हैंड की मसल्स यहाँ पे अप्लाई कर रही है। वो कहाँ लग रही है? अपवर्ड, मस्कुलर फोर्स। यही दो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं। अब कह रहा है कि इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मस्कुलर फोर्स ऊपर लग रहा है, और दोनों की अमाउंट इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाने की वजह से स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं इन चीज़ों को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर, मस्कुलर फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, बट नो चेंज इज फाउंड इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज द टू फोर्सेस, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्सेस, कैंसिलिंग ईच अदर एंड नेट फोर्स इज जीरो। क्वेश्चन 9 है, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सेटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट फायर करते हैं किसी सेटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, जैसे ये रॉकेट फायर हो रहा है। तो कह रहा है नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जब रॉकेट लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाती है तो एक फोर्स तो फिक्स्ड है जो लगना है उस पर नीचे की ओर, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे चारों तरफ एयर है, एयर का लेयर है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी इस पर लग रहा है। तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। तो लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। यही एक्सप्लेन करना था कि कौन कौन से फोर्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो यही दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ इट्स नोजल केप्ड इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। पहले समझिए, ये है ड्रॉपर, ठीक है। आप इसको किसी ऐसे बर्तन में ले जाइए जहाँ पे वाटर फील है, ठीक है। उसके बाद इस नोजल को आप दबा दीजिए, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने एयर हैं वो सारे एयर बबल्स के रूप में बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे इसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा। मतलब पहले एयर था, उसके बाद वाटर इसके अंदर चला जाएगा। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। तो इसका आंसर है आपका डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से मैंने फोर्स एंड प्रेशर के जितने भी क्वेश्चन थे उस सारे को एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्लास 8 का साइंस भी इस पर कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।